आज हम लोग NCERT क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं बॉडी मूवमेंट्स। लेट्स स्टार्ट। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आपको एक जगह बैठना है स्थिर होके और ऑब्जर्व करना है कि आपके बॉडी में क्या मूवमेंट हुई। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। आप देखते हो कि आप अपने आईज को बार बार ब्लिंक करते हो। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रेथ। आप जब ब्रेथ लेते हो, सांस लेते हो, तो भी आप अपने बॉडी में मूवमेंट्स देखते हो। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हमारी बॉडीज में होते रहती हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। जब आप लिखते हो तब आपकी कौन सी पार्ट जो है बॉडी की वो मूव करती है। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप टर्न होते हो, मुड़ते हो और अपने फ्रेंड को देखते हो, तब कौन सी पार्ट जो है बॉडी की मूव करती है। डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल्स। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. ठीक है, जब आप मूव करते हो एक जगह से दूसरे जगह, टीचर के पास जब आप जाते हो, स्कूल कंपाउंड में रहते हो, होम से स्कूल जाते हो, स्कूल से होम जाते हो, तभी भी आपकी बॉडी में मूवमेंट होती रहती हैं। यू वॉक, जब आप वॉक करते हो, चलते हो, दौड़ते हो, स्किप करते हो, जंप करते हो, मूव करते हो, ठीक है, सभी जगह हमारी बॉडी क्या है, मूवमेंट होते रहती है। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। हम देखेंगे कि एनिमल जो होती हैं, जानवर जो होते हैं, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। टेबल 8.1 में हमें फिल करना है। आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड फ्रेंड, और हमें इसके बारे में अपने फ्रेंड, पेरेंट्स और टीचर से डिस्कस करके फिलअप करना है। ठीक है, देखेंगे टेबल 8.1, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। काउ क्या है, लेग्स से, पैर से क्या करते हैं, वो वॉक करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस भी लेग से करते हैं। स्नेक क्या है, पूरी बॉडी से स्लिथ करती है, मूव करती है। और स्नेक क्या है, देखते हो आप, जब स्नेक चलती है तो उसकी पूरी बॉडी मूव करती है, स्लिथ करती है, फिसलती है। बर्ड, बर्ड क्या है, वो कैसे मूव करते हैं, वो अपने पंख की वजह से मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और पंख के, और ये क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। और इसका कौन सा पार्ट जो है इस बर्ड का मूव करता है, तो पंख, फेदर। इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट भी अपने फेदर की वजह से ही करते हैं। फिश क्या है, तो फिश का जो गिल्स होता है, गिल्स जो होते हैं, और उसके जो पीछे वाले पार्ट होते हैं, उसके वो भी अपने होल बॉडी से मूव करती है। Walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. ये जितने भी हैं, यही कुछ वे हैं जिनसे एनिमल एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? इनमें इतने ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों हैं जिससे कि एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। सभी एनिमल्स क्या है, एक ही जैसे नहीं मूव करते। जैसे स्नेक क्या है, वो अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, काऊ अलग तरीके से जाते हैं, बर्ड्स अलग तरीके से जाते हैं। तो सभी का अलग अलग रास्ता है जिस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लीदर्स और क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम्स। देखते हैं। Let us look closely at some of our own movements to begin with before looking at all these varieties of movements in animal. Let us look closely at some of our own movements. हमें क्या करना है, बहुत नज़दीक से हमारे अपने मूवमेंट को देखना है। बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल। ठीक है, डू यू इन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो स्कूल में तो आप इन्जॉय करते हो। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज। तो आप अपने हैंड्स और लेग को कैसे मूव करते हो एक्सरसाइज करते टाइम। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। बॉल एन इमेजनरी बॉल एट एन imaginary wicket.
हाउ डिड यू मूव योर आर्म? जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप देखते हो जब आप बॉल को फेंकते हो तो आपका आर्म कैसे मूव करता है. डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट? क्या वो शोल्डर जो है आपका वो सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करता है, सर्कुलर मूवमेंट होता है उसका. डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका कंधा जो है वो भी मूव करता है. लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी. आपको क्या करना है, लाई डाउन बैठना है और आपको अपने लेग को हिप के नीचे जो है उसे रोटेट करना है. बेंड योर आर्म एट द एल्बो, और आर्म जो है आपका उसे भी मोड़ना है. एंड द लेग एट द नी, और पैर जो है उसे घुटने से एंड द लेग एट द नी से उसे मोड़ना है. स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर. ठीक है. विद योर फिंगर्स बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद फिंगर्स. आपका जो बेंड योर आर्म क्या कर रहा है, आपको जो अपनी बाहें हैं उसे मोड़ना है, बेंड करना है, और शोल्डर जो है, कंधा जो है, उसको अपनी उंगली से टच करना है. विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आप अपनी बॉडी के आर्म का कौन सा पार्ट है जो बेंड हुआ. स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स. अब आपको अपने बाँह को सीधा करना है और ट्राई करना है नीचे की ओर. जैसे हम अपनी बाँह अब क्या करते हैं, शोल्डर को टच करते हैं तो ऊपर की ओर टच करते हैं, ऊपर की ओर बाँह करते हैं. अभी आपको क्या करना है, नीचे की ओर बेंड करना है अपने हाथ को. आर यू एबल टू डू इट? क्या आप इसे करने में योग्य हो? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स. अब आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को मूव करके देखना है, और ये जो रिकॉर्ड है उसे आपको टेबल 8.2 में रिकॉर्ड करना है. नीचे देखेंगे हम, जैसे नेक है, रोटेट्स, हाँ तो आपकी गर्दन है वो रोटेट होती है. ठीक है. रिस्ट किसे कहते हैं, कलाई को, तो ये भी रोटेट होती है. फिंगर रोटेट नहीं होती है, बस बेंड हो सकती है. फिंगर कभी फिंगर भी रोटेट होती है और ये बेंड भी होती है. तो फिंगर क्या होगा, रोटेट भी होती है और बेंड भी होती है. नी भी क्या होता है, नी रोटेट नहीं होती है और बेंड भी नहीं होती है. बैक. अब हम देखेंगे तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सबको अपने बॉडी के पार्ट को मूव करना है और देखना है कि कौन सा रोटेट होता है, कौन सा बेंड होता है. ठीक है. Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions, some only in one direction? ऐसा क्यों होता है कि हमारे बॉडी के जो कुछ पार्ट्स हैं उसे हम बहुत ईजिली सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिससे हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं. वाई आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल? और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी मूव नहीं करा सकते. एक्टिविटी 1 में देखेंगे, प्लेस ए स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म. अब आपको क्या करना है, एक स्केल को आपके अपने आर्म पे रख लेना है, सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर. और आपका एल्बो जो है, क्यूनी जो होता है, उसे आपको सेंटर में रखना है. जैसा कि फिर 8.1 में दिया है. ये देखो, इसने स्केल को लगा लिया है अपने बाँह के नीचे और इसे बांध लिया है. आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर. अब आपको अपने फ्रेंड को कहना है कि इसे स्केल को अपने आर्म से, आपके आर्म से अच्छे से टाई कर दे, बांध दे. नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट? तो अब आप देखो कि क्या अब आप उसे बेंड, आप अपने एल्बो को बेंड कर पा रहे हो. ठीक है. Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together? आपने नोटिस किया होगा कि हम उसी बॉडी के पार्ट को रोटेट कर पाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि दो जो होते हैं उसको ज्वाइंट होते हैं, लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक. आप देखते हो कि एल्बो जो होता है और शोल्डर या नेक, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे दो ज्वाइंट्स होते हैं, जिससे कि हम ईजिली, यहाँ पे दो बोन ज्वाइंट्स होते हैं जिससे कि हम ईजिली अपने शोल्डर, एल्बो और नेक को रोटेट कर पाते हैं. कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स? क्या आप और भी ऐसे ज्वाइंट्स का नाम बता सकते हो? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो ज्वाइंट्स
अगर हमारी बॉडी में कोई ज्वाइंट्स ना हो, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें? व्हाट एग्जैक्टली इज ज्वाइंट टुगेदर एट दिस ज्वाइंट्स? प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hand and legs including the finger and toes. आपको क्या करना है? प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड. आपको अपनी फिंगर को क्या करना है? हेड के टॉप पे प्रेस करना है. ठीक है, फेस पे, नेक पे, नोज, ईयर, बैक, शोल्डर, इन सभी जगहों पे. डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? तो आप जब प्रेस करोगे फिंगर को हेड पे, इन सारी जगहों पे, तो आपको कुछ हार्ड सा फील होगा. द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स. तो ये हार्ड जो आपको फील हो रहा है, ये क्या है? ये बोन है. रिपीट दिस एक्टिविटी इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब आपको क्या करना है? जो बॉडी आपको बच गया है, जो पार्ट बच गए हैं बॉडी के, उस पर भी आपको ये रिपीट करना है. सो मैनी बोन्स. बोन्स कैन नॉट बी बेंट. और बोन्स की हड्डियाँ हैं क्या है? वो नहीं मुड़ती हैं. सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो आप अपने एल्बो को कैसे बेंड कर लेते हो? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट. तो ये कैसे होता है? हम इसे कैसे मोड़ पाते हैं? क्योंकि हमारे आर्म में एक ही बोन नहीं होती है. शोल्डर से लेके एल्बो तक आप देखते हो कि एक बोन होती है. फिर एल्बो को जब आप टच करोगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे एक और बोन है. ठीक है, तो ये एक ही बोन नहीं होती है, जिसके कारण हम अपने आर्म को बेंड कर पाते हैं. सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ऐसे ही जिस भी पार्ट बॉडी के पार्ट को मूव करा पाते हैं, वहाँ पे कई सारे जॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो मूव करते हैं. There are different type of joints in our body to help us carry our different movements and activity. Let us learn about some of them. हम कुछ joints के बारे में पढ़ेंगे. जैसे ball and socket joint है, एक्टिविटी 2 में हम देखेंगे. Roll a strip of paper into a cylinder. अब आपको क्या करना है? एक पेपर को आपको सिलेंडर के फॉर्म में रोल कर लेना है. Make a small hole in an old rubber or plastic ball. अब आपको क्या करना है? मेक ए स्मॉल होल इन ए ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल. ठीक है, एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2. 8.2 में जैसा दिखाया हम देखेंगे. ये देखो, ये पेपर सिलेंडर है. ठीक है, यहाँ पे इसने एक बॉल रख दिया है, ऊपर से कटोरी. ये बाउल है और ये बॉल है. पेपर सिलेंडर के ऊपर बॉल रख दिया और बॉल के ऊपर बाउल रख दिया है इसने. ठीक है, डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल? अब आपको क्या कह रहा है कि क्या बॉल रोटेट करेगा? वो जो कटोरी है उसके अंदर जो बॉल है, क्या वो फ्रीली रोटेट करेगा? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? और क्या पेपर सिलेंडर जो है वो भी रोटेट करेगा? नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म. अब आपको इमेजिन करना है कि ये जो पेपर सिलेंडर है यहाँ, ये आपका आर्म है, बाँ है. ठीक है, एंड द बॉल इज इट एंड. और ये जो बॉल है, बॉल जो है यहाँ पे, बाउल नहीं, बॉल जो है ये आपका एंड है. द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर. और जो कटोरी है आपकी, वो आपके शोल्डर की पार्ट है. टू विच आर्म इज ज्वाइंट? शोल्डर, जहाँ पे वो आर्म जो है, बाँ जो है आपका ज्वाइंट है. कटोरी क्या हो गया आपका? शोल्डर हो गया, जहाँ पे बाँ ज्वाइंट है आपका. द राउंडेड एंड ऑफ द बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन. जो राउंडेड बोन का जो एंड होता है, वो क्या होता है? कैविटी से फिट होता है, अदर बोन के कैविटी से. जैसा कि फिर 8.3 में दिखाया है आपको. देखो, इसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. ये एक बोन हो गया, हिप बोन जैसे जिसे आप कहेंगे. यहाँ देखो, एक गोल सा लगा दिया है जिसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कह रहे हैं, और ये थाई बोन हो गया. तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पे हमें दिखाया, जो बाउल है, बाउल के नीचे जो बॉल है और उसके नीचे जो पेपर सिलेंडर है, तो वो बाउल जो रखा है उसके नीचे जो बॉल है वो तो फ्रीली मूव करेगा. और यही जो हमारा शोल्डर हो गया, वो बाउल हो गया, हमने मान लिया. तो उसके नीचे जो बॉल है, जो हमारा बाँ है, और जो पेपर सिलेंडर हो गया उसके नीचे, वो तो इसी वजह से हम मूव करा पाते हैं, क्योंकि ये जो बॉल है, इसके नीचे जो ये बॉल है, तो आप रख के देखोगे, एक्टिविटी करके देखना घर पे, इजीली मूव करता है. तो इसी तरीके से हमारे शोल्डर से जो ये आर्म है, इस तरीके से कनेक्ट है, जिसकी वजह से हम इजीली फ्रीली मूव कर पाते हैं अपने बाह को. ठीक है, अब हम देखेंगे पाइवोटल ज्वाइंट.
और ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये कहाँ कहाँ होता है, तो ये हमारे जैसे शोल्डर में होता है, हिप जॉइंट में, हिप से लेके हिप जहाँ पे होता है उससे कनेक्ट हो तो वहाँ पे भी बॉल सॉकेट जॉइंट होता है, और आर्म शोल्डर के पास भी बॉल सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, इसके बारे में और हम अपर क्लास में पढ़ेंगे। पाइवोटल जॉइंट, द जॉइंट विच वेयर आवर नेक ज्वाइंट्स द हेड इज ए पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट किसे कहते हैं, जैसे कि हमारे सर से जो हमारा नेक है, नेक जो ज्वाइंट होता है उसे हम पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। फिगर 8.4 में दिया, हम देखेंगे पहले नीचे। यहाँ देखो ये होता है पाइवोटल ज्वाइंट, जो सर से और गर्दन के बीच में जो हड्डी होती है जुड़ा होता है वो होता है हमारा पाइवोटल ज्वाइंट। इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये बस ये जो ज्वाइंट होता है इसकी वजह से सिर्फ आप अपने हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हो। ठीक है, एंड टर्न द हेड, या फिर राइट और लेफ्ट टर्न कर सकते हो। इसे पूरा मूव नहीं कर सकते, जैसे आप हेड को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या है कि आप अपने बाह को चारों ओर घुमा लेते हो, मूव कर लेते हो, वैसे आप सर को चारों ओर नहीं घुमा सकते। ठीक है, अब हम देखेंगे हिंज ज्वाइंट। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुल्ली। जब आप किसी डोर को बंद करते हो और खोलते हो तो आप उसमें हिंज देखते हो। उस डोर में हिंज किसे कह रहा है, आप देखोगे आपका डोर जो है उसके साइड में आप देखोगे कि आपको नट से वो कसा रहता है, वही हिंज होता है, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड आता है, फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड आता है, उसे ही हम हिंज कहते हैं। बैक ऑन फोर्थ होता है, जिसकी वजह से हम बैक ऑन फोर्थ कर पाते हैं। एक्टिविटी 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय ए हिंज। और ऐसा जो मूवमेंट है वो हिंज की वजह से अलाउ हो पाता है, हम कर पाते हैं। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। अब आपको क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड का और थिक चार्ट पेपर लेना है, एज सोन इन फिगर 8.5। देखो 8.5 में जैसा दिखा है, ये जो सिलेंडर टाइप है ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर। अब आपको जो सिलेंडर आपने बनाया है उसमें हॉलो कर देना है, छेद कर देना है, फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजली। ठीक है, आपको उस कार्डबोर्ड में क्या करना है, उस सिलेंडर को अच्छे से फिट कर देना है। द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर। आपको जो होलो हाफ सिलेंडर है उसे आपको क्या करना है, रोल्ड अप सिलेंडर उसके इनसाइड डाल देना है। इट अलाउज मूवमेंट लाइक ए हिंज। तब आप देखोगे कि ये इसका जो मूवमेंट होगा वो हिंज की तरह से होगा। ठीक है, ट्राई टू मूव द रोल अप सिलेंडर। आप जो सिलेंडर रोल अप, जो आपने सिलेंडर फिट किया उसमें, आप उसे मूव करके देखना वो कैसे मूव करता। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जब आप इसमें मूवमेंट करा के देखोगे, जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आप देखना कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो एक्टिविटी जो आप ऑब्जर्व कर रहे थे उससे ये कैसे अलग मूव कर रहा है। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। अब इस काइंड का जो आप मूवमेंट देख रहे हो हिंज ज्वाइंट, ये आप कहाँ देखते हो, ये आप एल्बो में देखते हो। आप देखते हो हिप के पास तो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट है, ठीक है, लेकिन उसके नीचे एल्बो में, घुटना से नीचे जो है वहाँ पे आपका हिंज ज्वाइंट है। आप देखोगे कि आप उसके नीचे आप पूरा उसे मूव नहीं कर सकते, बस आप उसे या तो पीछे कर सकते हो, आगे कर सकते हो, राइट कर सकते हो या लेफ्ट कर सकते हो, तो उसे हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, हिंज ज्वाइंट जिसमें बस बैक ऑन फोर्थ होता है, जिसे बस हम आगे पीछे कर सकते हैं, उसे हिंज ज्वाइंट कहते हैं। आप अपने पैर को हिला के देख सकते हो, वो बस आगे पीछे मूव करता है। अब हम देखेंगे फिक्स्ड ज्वाइंट। सम ज्वाइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज ज्वाइंट्स, सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड ज्वाइंट। ऐसी बोन जो मूव नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड ज्वाइंट। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप अपने मुंह खोलते हो, यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। जब आप अपने मुंह में लोअर जॉ को मूव कराते हो तो वो मूव करती है या नहीं। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ, लेकिन जब वही आप ऊपरी जबड़े को मूव कराने की कोशिश करते हो तब आप देखोगे आर यू एबल टू मूव, तो क्या आप उसे मूव कर पा रहे हो। देयर इज अ ज्वाइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स्ड ज्वाइंट। आप देखते हो कि अपर जॉ
और जो हेड है, ठीक है, अपर जो और जो हेड है आपका वो फिक्स जॉइंट है, वो मूव नहीं करता। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हम लोग बस उस जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मूव करती हैं। what gives the different parts of the body that different shape। if you wanted to make a doll, what will you make first। अगर आप एक डॉल बनाना चाहते हो तो आप पहले क्या करोगे। परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप। पहले तो आप उस डॉल का शेप दोगे। बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, उसका आउटर स्ट्रक्चर बनाने से पहले। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क टू गिव ए शेप टू आवर बॉडी। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो बॉडी है उसको बनाने से पहले, उसको शेप देने से पहले बोन्स को फ्रेमवर्क किया जाता है, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। ह्यूमन स्केलेटन जो है बर्थ की, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर में 305 हड्डियाँ होती है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंज विद एज। लेकिन वही जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे बोन्स क्या है, डिक्रीज होती है, ठीक है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। और ये फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है हमारे बॉडी को शेप देने से पहले, उसे ही हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। जैसा कि फिगर 8.7 में आप देख रहे हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ए ह्यूमन स्केलेटन। आप कैसे पहचानोगे कि ये शेप ह्यूमन स्केलेटन का ही है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। बोन्स की डिफरेंट शेप को हम कैसे जानेंगे। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। क्या आपको कुछ आइडिया है नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं हमारे बॉडी में, या उसके शेप क्या है। क्या आपने कभी फील किया है। वन वे वी कुड नो दिस शेप, एक तरीके से आप जान सकते हो। बेटर बी टू लुक एट एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जब आप एक्सरे करवाओगे तो आप ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन को अच्छे से देख सकते हो। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन। क्या आप या आपके फैमिली में किसी के भी कोई भी बॉडी पार्ट का एक्सरे है, आपने देखा है। अगर समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट, डॉक्टर्स यूज दिस एक्सरे इमेज टू फाइंड आउट about any possible injuries that might happen to the bones। जब हमें कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस एक्सरे इमेज का यूज करते हैं उस इंजरीज को जानने के लिए कि हमारी बोन्स सही हैं या कुछ फ्रैक्चर है उसमें, उन्हें जानने के लिए एक्सरे का यूज करती हैं, ठीक है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। अब आपको अपने फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग और अपर लेग को के बोन्स को फील करना है। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन इच पार्ट। अब क्या करना है, अब आपको फील करके ये पता लगाना है कि उसमें कितने बोन्स हैं, ठीक है। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल। अब आपको एंकल और नी के जॉइंट्स जो हैं, कंपेयर दिस विद द एक्सरे इमेजेस। अब आपको क्या करना है, एंकल और नी जॉइंट्स के बोन को फील करना है और उसे कंपेयर करना है एक्सरे इमेजेस से। इट मीन्स कि आपने जो टच करके फील किया एंकल और नी जॉइंट्स के बोन्स को, वही आप जब एक्सरे इमेज देख रहे हो तो आपको ये देखना है कि क्या वही चीज़ आपने फील किया जो उस एक्सरे इमेज में है। फिगर 8.8 में देखो, ऐसे एक्सरे है एंकल और नी का, है ना। बेंड योर फिंगर्स। अब आप अपनी फिंगर्स को बेंड करोगे, मोड़ोगे। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी ज्वाइंट। क्या आप इसे एवरी ज्वाइंट पे बेंड कर पा रहे हो। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव। अब आपके मिडिल फिंगर में कितने बोन्स हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम, इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स। पाम जो हथेली जो होती है हमारी, इसके बैक साइड में आप देखोगे आपको फील होगा कि बहुत सारे बोन हैं। इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल। क्या आपकी कलाई जो है वो फ्लेक्सिबल है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। ये जो आपकी कलाई है ये फ्लेक्सिबल है, मूव करती है। तो ये कैसे मूव करती है, बहुत सारे स्मॉल बोन्स से मिल के बनी है, जिसे हम कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन्स। क्या होता अगर इसमें सिर्फ एक ही बोन होते। देखो हैंड के बोन्स के फिक दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। अब आपको गहरी सांस लेनी है और कुछ सेकेंड्स के लिए उन्हें
रोकना है। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट। और उसके बाद आपको क्या करना है, चेस्ट बोन को और बैक बोन को जेंटली प्रेसिंग द चेस्ट के बीच में प्रेस करके और फील करना है, और बैक में भी उसी टाइम प्रेस करके फील करना है। काउंट एज मैनी रिब्स, और आपको काउंट करना है रिब्स को, ठीक है। ये देखो रिब केज ऐसे होते हैं। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुल्ली। अब आपको ये कह रहा है कि 8.10 के फिगर को केयरफुल्ली आपको देखना है और कंपेयर करना है विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। जो आपने फील किया है उससे आपको ये जब आपने फील किया, ठीक है, उसके बाद आपने ये फिगर देखा, तो अब आपको कह रहा है कंपेयर करो कि आपने क्या फील किया और आप फिगर में क्या देख रहे हो। तो जो आपने फील किया वही फिगर में देख रहे हो। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर। रीब के जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये चेस्ट बोन को और बैक बोन को ज्वाइंट करता है, ठीक है। आप फिगर में भी देखो चेस्ट बोन और बैक बोन को ज्वाइन कर रहा है ये। दिस इज कॉल्ड रिब केज। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के इस साइड में क्या होते हैं, 12 रिब्स होते हैं। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड द केज। हमारे बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स, कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं वो इस केज में प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट मतलब उसे कोई हार्म नहीं होता, इसीलिए रिब केज बनाया है कि उसके अंदर वो इजीली रहते हैं। जैसे हमारा हर्ट हो गया, ठीक है। आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अब आपको अपने फ्रेंड को कहना है कि उसे अपने नी को बिना मोड़े टोज को टच करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड। अब आपको अपनी गर्दन से स्टार्ट करना है, फिंगर्स को मूव करना है डाउनवर्ड्स में। ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड के बैक में व्हाट यू फील इज द बैक बोन। आपने उसके बैक बोन पे क्या फील किया, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। तो आपने ये फील, आप जब उसे टच करोगे तो आप फील करोगे, जब आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि वो नीचे झुक के बिना नी को मोड़े अपने फिंगर से टो को टच करे, तो आप उसके बैक पे फील करना, टच करके देखना कि वो बहुत सारे बोन से मिलके बने होते हैं। तो उसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। जैसे 8.11 में दिया है, ये देखो, जब आप टच करोगे तो ऐसा ही आपको एक लंबा सा फील होगा, और इसे हम वर्टिब्रा कहते हैं, जिसे जो कि बहुत सारे बोन से मिलके बने हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा। बैकबोन जो होते हैं इसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं। द रिब केज इज ज्वाइन टू दिस बोन्स। रिब केज क्या जो है वो ज्वाइंट टू दिस बोन। रिब केज क्या है, इस बोन्स में ज्वाइंट होते हैं। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, अगर बैकबोन जो है वो एक लॉन्ग बोन से मिलकर बना होता, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, तो क्या आपका फ्रेंड जो है वो नीचे झुक पाता। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स, प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। अब आपको अपने फ्रेंड को क्या कहना है कि उसे दोनों हाथ से वॉल को पुश करना है। आस्क हर टू पुश द वॉल। डू यू नोटिस 2 बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। जब वो वॉल को पुश करेगा तब आप देखोगे कि उसके शोल्डर्स के पास 2 बोन्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, जिसे हम शोल्डर बोन्स कहते हैं। फिगर 8.12 में देखो, ये रिबकेज है। रिबकेज के बगल में ये आप देखो, आपको ये जो बोन दिख रहा है इसे हम शोल्डर बोन्स कहते हैं। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुल्ली। अब आपको 8.13 के फिगर को केयरफुल्ली देखना है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेल्विक बोन। इस बोन को, इस स्ट्रक्चर को हम पेल्विक बोन कहते हैं। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टोमक। दिस इज द पार्ट यू सिट इन। अब देखो, अब क्या कह रहा है, ये जो पेल्विक बोन आप देख रहे हो ये कहाँ का बोन है, तो ये बोन है हमारे स्टोमक के नीचे का। जैसे हम बैठते हैं तो हम जब बैठते हैं तो पैर को ऐसे अलग करके भी बैठते हैं, तो ये इसी वजह से देखो स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है, हम ऐसे ही बैठते हैं ना, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है जो स्टोमक के नीचे होता है ये बोन, जिसकी वजह से हम बैठ पाते हो, तो ये पेल्विक बोन हो गया। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। स्कल जो होता है जिसे हम
हेड जो होता है, हेड को मतलब हेड के जो नीचे हड्डी होती है उसे हम स्कल कहते हैं, ठीक है। स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, ये बहुत सारे बोन्स से मिल के बना है। फिगर 8.14 में आप देखो, इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये क्या है, हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी की, ब्रेन, उसे प्रोटेक्ट करता है। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। हमने बहुत सारे बोन्स, स्केलेटन के बहुत सारे जॉइंट्स और बोन्स के बारे में डिस्कस किया। देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एज विच कैन बी बेंट, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन के कुछ ऐसे पार्ट्स, एडिशनल पार्ट्स हैं, दे आर नॉट एज हार्ड एज द, जो कि बोन्स के इतने हार्ड नहीं होते, एंड विच कैन बी बेंट, और जो मुड़ते भी हैं, उन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कार्टिलेज किसे कहते हैं। फील योर एयर, अब आपको अपने कानों को फील करना। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन पार्ट्स दैट कैन बी बेंट, जब आप अपने कान को बेंड करते हो, मोड़ते हो, तो आपको कुछ फील होता है हार्ड सा, जो कि बेंट हो रहा है। फिगर 8.5 में 15 में आपको देखा, अपर पार्ट ऑफ द हेड, अपर पार्ट ऑफ द ईयर कार्टिलेज, आपको थोड़ा सा हार्ड फील होगा, आप ट्राई करके देखना, ठीक है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शंस अबव इट। फिगर 8.16 में अब आप देखो, एज यू प्रेस देम बिटवीन द फिगर्स, ईयर लोब जो है, मतलब कान का जो नीचे वाला आपका पार्ट होता है, उसे जब आप प्रेस करोगे, ठीक है, तो ईयर लोब और उसका जो अपर पार्ट आपने टच किया था, उसमें आपको कुछ डिफरेंस मिल रहा है। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर, क्या आपने ईयर के अपर पार्ट में कुछ फील किया, दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब। जैसा कि आपने ईयर लोब को टच कर रहे हो, कान के निचले भाग को, तो ये बहुत सॉफ्ट है, तो क्या आपको ऐसा फील हुआ कान के अपर पार्ट में? नहीं फील हुआ। तो ये जो आपने कान के ऊपर जो ये आपको कुछ टाइट सा लग रहा है, जब आप बेंड कर रहे हो, मोड़ रहे हो, उसी को हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज जो है वो हमारे बॉडी के जॉइंट्स में भी मिलता है, पाया जाता है। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। जैसा कि हमने देखा कि हमारा स्केलेटन जो है वो बहुत सारे बोन से मिलके बना है। जॉइंट्स एंड कार्टिलेज यू कुड फील बैंड एंड मूव मैनी ऑफ देम, जिसमें से बहुत सारे पार्ट्स को हम फील कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, एक नीट फिगर बनाना है स्केलेटन का आपको अपने नोटबुक में। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट दैट हेल्प्स अस मूव इन डिफरेंट बोन्स। आपको उन बोन्स के बारे में पढ़ना है, बॉडी के जो भी बोन्स हैं जिसे हम इजीली, और उनके जॉइंट्स हैं जिसे हम इजीली मूव कर सकते हैं। व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू, लेट अस फाइंड आउट। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। आपको क्या कह रहा है, मेक अ फिस्ट विद वन हैंड। आपको पहले तो फिगर 8.17 देखो आप, ठीक है, ये देखो आपको क्या, अब देखो एक में क्या है, एक मोड़ रहा है आर्म को, मतलब एल्बो से हाथ को क्या किया, मोड़ लिया एल्बो तक, और दूसरे में इसने स्ट्रेच रखा है, ठीक है। दूसरे में क्या रखा है, इसने स्ट्रेच करके रखा है। तो आपको फिस्ट बनाना है वन हैंड में और उसे बेंड करना है, जैसा कि आपने देखा था एल्बो से एल्बो तक उसने बेंड कर रखा था। एंड टच योर शोल्डर, और आपको अपने शोल्डर को टच करना है, एल्बो तक हाथ को बेंड करना है और अपने शोल्डर को टच करना है, ठीक है, थंब से। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, तो क्या अपने अपर आर्म में, एल्बो के ऊपर जो आपका बाँ है उसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। डू यू ऑब्जर्व ए स्वोलन रीजन इज द अपर आर्म, क्या आपको अपने अपर आर्म में कुछ स्वोलन दिख रही हैं, मतलब आपके जो अपर मसल्स हैं वो आपको फूले फूले से दिख रहे हैं। वो अपर आर्म जो आपको फूले दिख रहे हैं वो मसल्स हैं। जब आप अपने आर्म को बेंड करते हो, शोल्डर को टच करते हो, तो आपका क्या है,
आप देखोगे कि आपका अपर आर्म जो है वो स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है, वो उसी को हम मसल्स कहते हैं। द मसल्स बल्क ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। और जब ऐसे ये मसल जो है वो आपका सिकुड़ जाएगा, जब आप फिर हाथ को बाह को फैला लोगे, खोल दोगे, तो आपका ये मसल कम हो जाएगा। फिर जब आप ऐसे बाह मोड़ोगे तो फिर से वो फूल जाता है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। व्हाट हैपेंड टू द मसल? मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप नॉर्मल पोजीशन में अपने हाथ को लाओगे तो फिर से वो उसी तरीके से हो जाएगा। इज इट स्टिल कंट्रैक्टेड? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। आप इसी तरीके से अपने पैरों में भी मसल्स का कंट्रैक्शन देखोगे जब आप चलते हो तो, जब आप दौड़ते हो तो। व्हेन कंट्रैक्टेड द मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर। इट पुल्स द बोन। मसल वर्क इन पेयर, और मसल जो है वो जोड़ी में काम करता है। व्हेन वन ऑफ देम कंट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। व्हेन वन ऑफ देम कंट्रैक्ट्स, जब मसल्स कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो वो क्या करता है? पुल करता है बोन को। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर, और अदर पेयर जो है मसल्स का तभी रिलैक्स करता है जब कंट्रैक्ट होता है मसल्स, तो एक मसल्स क्या करता है? बोन को पुल करता है और एक मसल रिलैक्स करता है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स मसल्स कंट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स एट इट्स ओरिजिनल position while the first relaxes। समझ गए? ए मसल्स कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। मसल्स क्या है? सिर्फ पुल हो सकता है, खींच सकता है, इसे धकेला नहीं जा सकता, पुश नहीं कर सकते हो आप। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप इसे फील करोगे कि मसल्स क्या है, बस खींचता है, खुद से खींच जाता है ये, इसे धकेलते नहीं हो आप, धक्का नहीं मारते। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन। दो मसल जो हैं वो साथ में काम करते हैं एक बोन को मूव करने में। फिगर 8.17 में जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। ये जो देखो हड्डी के ऊपर भी मसल्स है और नीचे भी मसल्स है, तो क्या है, ये दोनों मसल जो हैं इकट्ठे काम करते हैं। जब आप हाथ को मोड़ते हो तो आप देखोगे कि आपका नीचे वाला जो मसल्स होता है वो क्या होता है? रिलैक्स करता है, और ऊपर वाला फूल जाता है। आप देखते हो, तो जब एक मसल्स रिलैक्स करेगा, दूसरा वर्क करता है, दूसरा वर्क करता है, तो एक रिलैक्स करता है। अब हम देखेंगे गेट्स ऑफ एनिमल्स। अर्थवॉर्म। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। आपने अर्थवॉर्म को, केचुए को सॉइल गार्डन में जमीन पे चलते देखा होगा। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर। लेकिन जब आप इसे ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर पे डाल दोगे, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, तब आप इसका मूवमेंट ऑब्जर्व करो। देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी अदर स्लिपरी सरफेस। और उसके बाद आप इसे स्मूथ ग्लास और स्लिपरी सरफेस पे डाल दो, तब इसका मूवमेंट ऑब्जर्व करो। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? तो क्या ये डिफरेंट होगा पेपर और स्लिपरी सरफेस पे? इन विच ऑफ द अबव टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजली? तो आप जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे ऊपर, तो आप क्या देखोगे कि इजीली किस पे ये मूव कर पा रहा है अर्थवॉर्म। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट इन टू इन। अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो बहुत सारे रिंग को ज्वाइन करके बनती है, इंड टू इंड, ठीक है। आप देख भी रहे हो, यहाँ देखो बहुत सारे रिंग्स बने हैं। देखो ये बहुत सारे रिंग्स को ज्वाइंट कर करके बने हैं, और कोई भी रिंग जो है वो एक दूसरे से नहीं लिपट के बनी है। सब अलग अलग रिंग्स हैं जो इंड टू इंड कंप्लीटली रिंग्स हैं, पूरी रिंग्स को ज्वाइंट करके बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी बॉडी इस टाइप की बनी होती है। एन अर्थवॉर्म डजंट हैव बोन्स, और अर्थवॉर्म के पास बोन्स नहीं होते हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प अस टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इसके जो मसल्स होते हैं उसी को ये एक्सटेंड करता है और आगे की ओर मूव करता है, ठीक है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आप देखते हो कि इसकी मूवमेंट को जब आप देखते हो तो आप देखोगे कि अर्थवॉर्म जो है अपनी बॉडी को क्या करता है, फ्रंट पार्ट की बॉडी को पहले तो एक्सटेंड करता है, कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड,
ठीक है। और उसके बाद जो उसकी जो बची हुई बॉडी की पार्ट है उसे वो ग्राउंड पे फिक्स करता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड, उसके बाद ये अपने फ्रंट एंड को फिक्स करता है और उसके बाद वो पीछे वाला जो उसका पार्ट है बॉडी का उसे वो रिलीज करता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। आप कभी भी आप अब देखना, जब आप केचुए को देखोगे चलते हुए तो आप ऑब्जर्व करना कि वो कैसे चलता है, ठीक है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशंस एंड कंट्रैक्शन, तो इसकी मसल्स क्या होती है, एक्सपेंड करती है फिर कंट्रैक्ट करती है। द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, इट्स बॉडी सिक्रेट्स ए स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। जब अर्थवर्म सॉइल पे मूव करते हैं तो इसकी बॉडी क्या है, एक स्लिमी सब्सटेंस को सिक्रेट करती है जिससे कि इसे मूवमेंट करने में आसानी होती है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, ये अपनी बॉडी को फिक्स कैसे करता है ग्राउंड पे। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिसल्स, इसकी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे टीनी ब्रिसल्स होते हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोजेक्टिंग आउट द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, और वो जो ब्रिसल्स होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मसल्स से, उसके मसल से कनेक्टेड होते हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और जो ब्रिसल्स होते हैं वो जमीन को पकड़ बनाने में बहुत हेल्प करती है। द अर्थवर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सॉइल, अर्थवर्म क्या है, वो अपने तरीके से खाना खाता है सॉइल से। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल, और उसकी बॉडी क्या है, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है मटेरियल का उसे थ्रो करती है, जो वो खाता है उसके अनडाइजेस्टेड पार्ट को वो थ्रो करता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, और ये केंचुआ जो है वो जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट थ्रो करता है वो बहुत ही यूजफुल होता है, वो सॉइल को बहुत यूजफुल बना देता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत किसान जो होते हैं वो खेती करने के लिए केंचुए को सबसे पहले उस ज़मीन में छोड़ देते हैं ताकि उससे ज़मीन जो है वो जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। ऑब्जर्व एक्टिविटी 6 स्नेल पढ़ेंगे अब हम। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, आप स्नेल को आपको फील्ड या गार्डन में ऑब्जर्व करना। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, अब आपको इसके आप देखे होंगे, इसको घोंगा कहते हैं। इसके आप बॉडी पे देखो गोल सा कुछ हार्ड बना होता है, देखो यहाँ फिगर 8.19 में दिया है। दिस इज कॉल्ड द सेल, इसे हम सेल कहते हैं। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, और ये जो स्नेल है घोंगा है इसका स्केलेटन होता है, ये आउटर स्केलेटन कहते हैं इसे हम। बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये हड्डियों से मिलके नहीं बनी है। द सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डजंट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सेल जो है वो सिंगल यूनिट है और ये एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प नहीं करता। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। प्लेस द स्नेल ऑन ए ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, अब आपको क्या करना है, एक ग्लास प्लेट पे स्नेल को डाल देना और देखना है। When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. When it starts moving, अब जब ये स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट को हटा लेना है, ठीक है, ग्लास प्लेट को वहाँ से लिफ्ट करना है along with the snail over your head, ठीक है। Observe its movement from beneath. A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. The thick structure is its foot. इसका जो thick structure होता है वो foot होता है जो कि strong muscle से मिलके बना है। Now carefully till the glass plate, the wavy motion of the foot can be seen. ठीक है। Is the movement of a snail slow or fast as compared to an earthworm? अब जो ये स्नेल का मूवमेंट है वो स्लो है या फास्ट है अर्थवर्म के कंपेयर में। कॉकरोच, ऑब्जर्व ए कॉकरोच, अब आपको एक कॉकरोच को ऑब्जर्व करना है, फिगर में दिया है आपको। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, कॉकरोच वॉक भी करता है और क्लाइम भी करता है जब वो फ्लाई करता है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, इसके पास 3 पेयर है
लेग के, ठीक है। दिस हेल्प्स इन वॉकिंग, ये इसे वॉक करने में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, इसकी बॉडी जो कवरिंग है उसकी वो क्या है, हार्ड आउटर स्केलेटन है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर, ये जो स्केलेटन है वो नंबर ऑफ प्लेट्स को ज्वाइंट करके बनी है। There are two pair of wings attached to the body, being a head. इसके हेड के बिहाइंड दो विंग्स अटैच्ड होते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। इसकी जो बॉडी मसल्स है वो मूव करती है, इसकी जो बॉडी मसल्स है वो मूव करती है, मूव करने में हेल्प करती है उसकी विंग को जब कॉकरोच फ्लाई करते हैं, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, बर्ड्स क्या है, बर्ड्स को आपने एयर में फ्लाई करते देखा और ग्राउंड पे वॉक करते भी देखा है। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर, कुछ जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, जैसे डक्स हो गया, स्वान्स हो गया, वो पानी में तैरते भी हैं। The birds can fly because their bodies are well suited for flying. The birds can fly. जो बर्ड्स हैं जो फ्लाई करते हैं उनकी बॉडी जो है वो फ्लाइंग के लिए वेल सूटेड है। Their bones are hollow and light. उनके जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और उनके बोन्स क्या हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। The bones of the hind limbs are typical for walking and perching. हिंड लिम्स के जो बोन हैं उनके वो वॉकिंग और पर्चिंग के लिए हैं। द बनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, ठीक है। उनके जो बोनी पार्ट्स हैं फोर लिम्स के वो मॉडिफाइड किए गए हैं विंग्स में। देखो इनके जो बोनी पार्ट्स हैं फोर लिम्स के, देखो इनकी जो विंग्स हैं इनमें देखो इसमें भी हड्डी हैं, लेकिन ये इतने लाइट हैं कि जिसकी वजह से ये उड़ सकते हैं। हम लोग उड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं वो इतनी हल्की नहीं हैं। और ये देखो कितने हल्के हैं, इनके स्केलेटन देखो आप कितनी हल्की फुल्की है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, इनकी जो शोल्डर बोन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। इनके जो ब्रेस्ट बोन्स हैं उनको क्या है, टू आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट, ठीक है। उनको मॉडिफाइड कर दिया गया है मसल्स के फ्लाइट को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। विच आर यूज टू मूव द विंग्स, जिससे कि ये अपने विंग्स को अप एंड डाउन ईजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 8 में हम फिश के बारे में देखेंगे। मेक अ पेपर बोट, अब आपको एक पेपर बोट बनाना है। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट, और इन्हें पानी में डालना है और इसे पुश करना है, थोड़ा सा धक्का देना है। विद वन नैरो इन पॉइंटिंग फॉरवर्ड। डिड इट गो इन टू द वाटर ईजिली, क्या ये जब आप इसे पुश करोगे तो ये वाटर में ईजिली चला जाएगा। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर, क्या जब आप इसे हल्का सा पुश कर रहे हो तो क्या आपका बोट जो है वो ईजिली मूव कर रहा है वाटर में। आप फिगर में देखो ये बच्चा खेल रहा है। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवट लाइक अ फिश। आप देखोगे कि आपका जो बोट है उसका शेप क्या है, फिश से मैच करता है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। आप फिश देखे होगे, उसका जो हेड पोर्शन होता है और जो बैक पोर्शन होता है और जो उसका बीच का पोर्शन क्या है, उसका मोटा होता है, लेकिन आगे का और पीछे का क्या होता है, पतला सा होता है, ठीक है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, इसकी जो बॉडी शेप होती है इसे हमें स्ट्रीमलाइन कहते हैं। दिस शेप, द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजिली। इस शेप में क्या होता है, वाटर जो है वो इजिली इसके चारों ओर फ्लो करता है। एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, और फिश क्या है इसमें इजिली मूव कर सकती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। फिश का जो स्केलेटन है, फिश में जो स्केलेटन सिस्टम होता है उससे स्केलेटन जो है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होती है। फिश जो है, फिश की जो स्केलेटन है
वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर्ड होती है. ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी. स्विमिंग के दौरान मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड. स्विमिंग के दौरान इसकी जो फ्रंट पार्ट है बॉडी की वो कर्व करती है एक साइड में एंड द टेल पार्ट, टेल और इसका जो टेल पार्ट है वो स्विंग करता है अपोजिट साइड में. द फिश फॉर्म ए कर्व एज सोन इन फिगर 8.24. 8.24 में देखो, देख रहे हो, ऐसा ही ये फिश कर्व फॉर्म करती है जब ये स्विम करती है. देखो इसमें आपको दिखाया गया मूवमेंट, फिश कैसे कैसे कर्व कर सकती है. देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू अदर साइड. दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड. ऐसे ही ये मूव करती है जिससे कि इसकी बॉडी क्या है, इसमें इसकी बॉडी में जर्क होता है, धक्का लगता है और ये फॉरवर्ड मूव करती है. एंड अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड. दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल. ओके, अब देखेंगे स्नेक कैसे मूव करता है. Fish also have other fins on their body, which mainly help to keep the balance of the body and do keep direction while swimming. फिश के पास अदर फिन्स होते हैं और बॉडी में विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी, जो कि उसकी बॉडी को, उसके बॉडी में जो उसके पास फिश के पास जो फिन हैं उसकी बॉडी में, वो हेल्प क्या करते हैं, वो मेनली हेल्प करते हैं उसकी बॉडी को स्विमिंग के दौरान उसकी बॉडी को बैलेंस करने में. जब वो स्विम करती है तो ये जो फिन होती है, फिन इसे हेल्प करती है कि उसकी बॉडी बैलेंस में रहे. डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजली इन वाटर. ठीक है, डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फिट. आपने नोटिस किया होगा कि जब डाइवर्स जो हैं, डाइवर्स जो भी वियर कर लेते हैं फिन लाइक फ्लिपर्स, अपने फीट में फिन लाइक फ्लिपर्स को वियर कर लेते हैं जिससे कि उन्हें ईजिली मूव करने में आसानी होती है. और फिन किसे कहते हैं, फिन जो ये नीचे आप सबसे मछली का जो बैक पार्ट है उसमें जो आप देख रहे हो ये सबसे उसके नीचे का पोर्शन जो यू सी शेप में है उसे ये फिन कहते हैं, जो कि बैलेंस बना के रखती है स्विमिंग में. हाउ डू स्नेक मूव. अब स्नेक कैसे मूव करता है. हैव यू सीन ए स्नेक स्लीदर. क्या आपने स्नेक को चलते देखा है, रेंगते देखा है. डज इट मूव स्ट्रेट. क्या ये स्ट्रेट मूव करती है. फिग 8.25 में आप देखो ये स्ट्रेट है, बिल्कुल भी नहीं स्ट्रेट है ये. स्नेक हैव लॉन्ग मसल, लॉन्ग बैकबोन. स्नेक के पास क्या होता है, लॉन्ग बैकबोन होता है. जैसे कि हम लोगों में लॉन्ग बैकबोन था, लेकिन वो छोटी, मतलब बहुत सारी वर्टिब्रा, उसमें 33 वर्टिब्रा थे, मतलब छोटे छोटे बोन से मिलके बने थे, एक सिंगल बोन नहीं था. अगर से एक सिंगल बोन होता तो हम लोग कभी बैंड नहीं कर पाते. जैसे हम लोग अपने नीचे हो जाते हैं, झुकते हैं, झुक नहीं पाते, हमेशा स्ट्रेट ही रहते हैं. They are connected to each other even though they are far from one another. Muscles also interconnect the bone, ribs and skin. मसल जो है इसके, ये बैकबोन, रिब और स्किन से इंटरकनेक्टेड है. द स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स. Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. स्नेक्स की बॉडी में के जो कर्व हैं उसमें कई सारे लूप्स हैं. ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट ए फॉरवर्ड पुश. और इसका हर लूप इसको आगे बढ़ने में, आगे पुश करने में मदद करता है, हेल्प करता है. सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट. इस वजह से क्या है, इसकी लूप की वजह से है, इसे पुश करता है और स्नेक क्या है, बहुत ही फास्ट मूव करता है. एंड नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं, फास्ट भी ये मूव करता है लूप की वजह से. ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. हमने एनिमल्स के बोन्स और मसल्स के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है, उसके यूजेस के बारे में पढ़ा है. पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स. बूजो और पहेली के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके एनिमल के मूवमेंट को, डिफरेंट मूवमेंट्स को लेकर. सो मस्ट यू बी हैविंग
many unanswered questions buzzing in your minds. The ancient Greek philosopher जो अरिस्टोटल थे, in his book Gates of Animals, उनका जो बुक है Gates of Animals, asked himself these questions. Why do different animals have the body parts? Why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts help animals to move the way they do? इनका जो बुक है गेट ऑफ एनिमल्स, इन्होंने खुद से ही क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स. डिफरेंट एनिमल जो हैं उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं इनके पास, वो कैसे मूव करते हैं, बॉडी पार्ट्स इनके कैसे काम करते हैं, और जो ये एनिमल्स हैं वो मूव कैसे करते हैं. व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दिस बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स जो हैं इनकी बॉडी पार्ट्स में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या समानता है और क्या डिफरेंसेज हैं, क्या अलग अलग हैं उनकी बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट एनिमल्स के. हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. किसी भी एनिमल्स को उसके बॉडी पार्ट्स में कितने बॉडी पार्ट्स, किसी भी एनिमल्स को कितने बॉडी पार्ट्स की नीड है जिससे कि वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस इजीली मूव कर सके. वाई डू लेग्स फॉर ह्यूमन्स एंड फॉर काउज एंड बफेलोज. हम ह्यूमन्स के लिए दो लेग ही क्यों चाहिए और काउ और बफेलो के लिए 4 क्यों चाहिए. मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन एवन नंबर ऑफ लेग्स. हमने देखा है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसके पास ज़्यादा लेग्स हैं. ऐसा क्यों. वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स. हमारी जो लेग की बेंडिंग है वो हमारे पैर की जो बेंडिंग है, मूवमेंट है जो मुड़ता है वो हमारे बाँह के मूवमेंट और उसके मुड़ने से अलग क्यों है. सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स. हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे और उसके आंसर्स भी हमने देखे. थ्रू आवर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर, एक्टिविटीज़ के द्वारा इस चैप्टर में, एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर, और हमने बहुत सारे आंसर्स भी देखे. योगा फॉर बेटर हेल्थ. योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन. योगा जो है वो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन का गिफ्ट है, इनवैल्यूएबल, जिसकी कोई कीमत नहीं है. The United Nations declared 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. यूनाइटेड नेशन जो है उसने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के नाम से डिक्लेयर किया. योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी. योगा करने से हम हेल्दी होते हैं. इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट. ये हमारे बैकबोन को, रीढ़ की जो हड्डी होती है, इसे भी फिट रखता है. इनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट एंड नॉट स्लाव. अगर हम योगा प्रॉपरली करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इससे हम सिट स्ट्रेट बैठ पाते हैं. मैनी पोस्चर्स इन योगा रिक्वायर यू टू लिफ्ट योर ओन वेट. योगा में कुछ ऐसे भी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ऐसा योगा है जिसे करने से आप अपने वेट को लॉस कर सकते हो, विच हेल्प इन मेकिंग द बोन्स स्ट्रॉन्ग. और इससे आपका बोन भी स्ट्रॉन्ग होगा एंड हेल्प वर्ड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग ज्वाइंट पेन. इससे आपको क्या है, ज्वाइंट में जो पेन होता है उससे आपको रिलीफ मिल सकता है, विच इज़ मोस्टली ऑब्जर्व इन एल्डरली पीपल. जो कि आप जो एल्डर पीपल हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें जनरली ये देखा जाता है. इट ट्यून्स ऑल मसल्स इन द बॉडी एंड कीप्स देम एक्टिव. ये जो है हमारे बॉडी के मसल्स को भी एक्टिव रखता है. इट कीप्स द हार्ट हेल्दी. ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है एंड मेक्स इट वर्क फॉर मोर इफिशिएंटली. और एक्सरसाइज रेगुलरली करने से क्या होगा कि हम कोई भी काम मन से और एक्टिवली कर पाते हैं. सर्टन योगा पोस्चर शुड बी परफॉर्म अंडर सुपरविजन ऑफ ए ट्रेन्ड पर्सन. ठीक है, ये था हमारा आज का चैप्टर. ओके, ये कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे. अगर अच्छा लगा हो क्लास तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा. कुछ मिस्टेक्स हो तो सॉरी इसके लिए. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर.